तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। तो जो भी लोग मेरे साथ दूर दराज के नए लोग हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो हमारा सीरीज़ चल रहा था प्रीवियस ईयर बेस पे, जो मैंने प्रीवियस ईयर बेस पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, टॉप क्वेश्चन छांट के आप लोगों के बीच ला रहा था, तो उसका ये आज चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट की वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग का अच्छा लगेगा, अच्छा कंटेंट आप लोग को मिल रहा होगा और आप लोग अच्छा उभर के आएंगे। एक दिन आप लोगों में से भी कोई ना कोई एक टॉप मार्क आएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिएगा इस सीरीज़ का भी श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। तो देखना 51वें क्वेश्चन पे चलना। खुले बाजार की किराएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? जो खुले बाजार की किराएं होती है हमारे, वो किस नीति की विशेषताएं हैं, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। यह हमें बताना था। ये हमारी किसका मौद्रिक नीति की क्या थी, हमारी विशेषताएं थी। कोई भी बाजार मतलब खुले बाजार की नीति, कोई भी खरीद कोई भी कर सकता है, कोई भी विक्रय कर सकता है, वो खुले बाजार की नीतियाँ होती है। और यही हमारी क्या होती है, मौद्रिक नीति होती है। देखना भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आपको पता है कौन सी? RBI। राजस्व नीति हुआ, मौद्रिक नीति हुआ, राजकोषीय घाटा कौन निर्धारित करता है? तो RBI करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 52वें क्वेश्चन पे आ जाना आप। 52वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो बताना था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1956 का संविधान में कहीं पे भी उल्लेखनीय है, तो संवैधानिक संस्था तो है नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये कब का है? तो 2003 का प्रतिस्पर्धा आयोग है, दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, इसका भी संविधान में कहीं उल्लेखनीय है, तो संवैधानिक संस्था तो हो ही नहीं। देखना भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 में स्थापित है। 25 जनवरी 1925 को क्या होता, निर्वाचन आयोग स्थापित होता। आर्टिकल 324 में इसका क्या उल्लेख है? ठीक है, तो ये हमारी संवैधानिक निकाय है। फिर देखना केंद्रीय विद्युत विनिमय आयोग, ये भी हमारी का संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो संवैधानिक संस्था हमारी हो नहीं सकती है। एक ही संवैधानिक संस्था थी हमारे इसमें, वो कौन सी? हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसके साथ साथ और संवैधानिक संस्थाओं में बात करूँ मैं तो क्या क्या हमारा, जैसे वित्त आयोग भी हमारा क्या है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी देखना, रैम हम ऑप्शन में, हार्ड डिस्क है और CD है। ठीक है, तो जो हमारा प्राथमिक मेमोरी आना था, ये क्या आना था हमारा? रैम। ठीक है, रैम क्या हमारी प्राथमिक मेमोरी है, जबकि CD और हार्ड डिस्क हमारे क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, मतलब द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता? अगर अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाता, इसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में, ठीक है, सीधा सीधा हमारा कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किया जाता है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप समझते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी जो वादी है, इसे सशरीर किसी मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर सशरीर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए क्या कराना पड़ता है? प्रस्तुत कराना पड़ता है। ऑप्शन ए दिख रहा है, परमादेश, जहाँ पे कोर्ट लिखता था कि हम आदेश देते हैं कि आपने ये गलत किया, आप इसमें सुधार ले। जहाँ पे कोर्ट सीधा सीधा आदेश देता, तो सीधा सीधा आदेश से याद रखना कौन से मेमेंडस जो आएगा वो कौन सा आएगा? परमादेश। एक आता अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा रिट का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा कोर्ट आपसे पूछ देखता है आप पे क्या अधिकार है, या होता है क्या कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध यह जारी किया जाता है। अगर आप उस पद पे बैठने के लायक नहीं है, आप फिर भी बैठे हो, तो वहाँ पे आप क्या अधिकार परीक्षा आयोग कोर्ट आपसे पूछ सकता हो कि आप किस अधिकार से यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि यह क्या सार्वजनिक पद है और आप इसके विरुद्ध हो। ठीक है, साधारण अवस्था में से संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाता, संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाती है। ठीक है, प्रतिषेध सीधा सीधा जहाँ पे सीधा मना कर देता, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? प्रतिषेध डेट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य का हमारा लोक सेवा आयोग आता, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति किया जाता है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख आऊंगा तो कहाँ पर आता? आर्टिकल 315 का ए के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता। अभी हमारा देखना तो UKPSC पटवारी पेपर लीक होने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो भी रहा है वो हमारा UKPSC रहा। UKPSC देखना तो स्थापना कब होती? 15 मार्च 2001 को UKPSC की स्थापना होती है। अभी अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार। ठीक है, राकेश कुमार, और सचिव है हमारे गिरधारी सिंह जी। ठीक है,
अगर कभी भी आता लोक सेवा, हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो इसमें राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकता। हटाने का काम किसका है, तो भारत के राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या आता है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। भारत में जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है, जब क्या होते हैं हमारी जन्म दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर निम्न आते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट। जहाँ पर से एकदम से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हमारे देखा इस साल 100 थे, अगले साल 1100 हो गए, सीधा जनसंख्या बढ़ गई, तो हम क्या कहते थे, इस वर्ष क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, उसका विस्फोट का मतलब क्या होता है कि उच्च जन्म दर तो उच्च होती है, साथ साथ मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किसमें निहित है। विधि का शासन किसमें निहित है, तो आर्टिकल 14 में हमारा क्या है, विधि का शासन है। अगर आर्टिकल 13 में आएगा, तो आर्टिकल 13 में क्या हमारा जुडिशियल रिव्यू किसमें, हमारा 13 में। राज्य का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 12 में मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 15 में हमारा क्या है, रंग भेद लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में आएगा संवैधानिक, अनुच्छेद 16 में हमें क्या मिलता है, सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता मिलती है। अगर अवसर की समानता किस आर्टिकल में है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना 16 में। 17 में क्या, अनटचबिलिटी मतलब अस्पर्शता किसमें है, 17 में। उपाधियों का अंत किसमें है, तो उपाधियों का अंत हमारा किसमें, 18 में है। ठीक है, 19 में क्या, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, तो 19 में। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जगह उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे राजस्थान में पड़ता हमारा जयपुर में हमारा क्या, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, भारत में कुछ प्रमुख रेलवे जोनों के मुख्यालय आपको याद रखना है। जैसे इसी में याद रखना, तो हमने कह दिया जैसे साउथ में रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो साउथ में जो रेलवे जोन का मुख्यालय आना था हमारा, वो कहाँ पे, चेन्नई में। साउथ का कहाँ पे हमारा, चेन्नई में। ऐसे ही दक्षिण पूर्व का आएगा, अगर दक्षिण पूर्व आएगा तो हमारा कहाँ पे, कोलकाता में। दक्षिण पूर्व कहाँ पे हमारा, कलकत्ता में। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण पश्चिम आएगा, दक्षिण पश्चिम हमारा हुबली पड़ता है, हमारा हुबली कहाँ पे, कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, हमारा हुबली में। अगर आएगा पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पे, हमारा कलकत्ता में आता है। ठीक है, पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ पे, कलकत्ता में। अगर आएगा पूर्व तटीय रेलवे कहाँ पे हमारा, तो भुवनेश्वर में। ठीक है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, भुवनेश्वर में। अगर आएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो नई दिल्ली में। ठीक है, उत्तर पश्चिम का आएगा तो कहाँ पे, जयपुर हो ही गया हमारा। अगर पश्चिम मध्य रेलवे आएगा तो कहाँ पे हमारा, जबलपुर में। पश्चिम रेलवे कहाँ पे आएगा, लास्ट अभी देखना तो हमारे कितने रेलवे जोन है। ये सबसे ज़्यादा जो करंट का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहले हमारे 17 रेलवे जोन थे, क्योंकि कोलकाता मेट्रो हमारा 17वां था। अब हमारे 18 रेलवे जोन हो गए। कितने रेलवे जोन हो गए, तो 18वां रेलवे जोन। 18वां रेलवे जोन का बना हमारा दक्षिण तटीय रेलवे। अगर कभी आएगा हमारा रेलवे में कितने जोन है, तो आपको 18 मारना। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हमारा, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हमारा, विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये चीज़ आप लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 18वां रेलवे जोन। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है। तो जौ और सरसों क्या हमारे खरीफ की फसलें नहीं होती है। खरीफ से याद रखना, खरीफ, खौ से खरीफ, खौ से आता हमारा खीर किससे बनती है, तो चावल के साथ साथ जो फसलें हमारी उगाई जाती है वो क्या आती है, हमारे खरीफ की फसलें आती है। ऐसे ही लिखना आपने रवि से रोटी याद रखना। तो रोटी किससे बनती है हमारी, तो रोटी हमारी किससे बनेगी, गेहूं से। तो गेहूं कैसी हमारी, रवि की फसलें। आपने सुना नहीं, गेहूं एक पोयम नहीं थी, हम कविता नहीं थी बचपन में, गेहूं, चना, सरसों, मटर अब चले दिल्ली। तो ये सारे के सारे हमारे किसकी फसलें आती हैं, हमारी, तो हमारी रबी की फसलें आती हैं, गेहूँ, चना, सरसों, मटर। ठीक है, इस ट्रिक से आप इन्हें याद रख सकते हो। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग आने वाली गैस। जो कृत्रिम रूप से हम फलों को पकाते हैं किस विधि, जैसे हम हमारे आजकल जैसे गर्मी में होंगे आम हो जाते देहरादून क्षेत्र में, तो आम को पकाने के लिए आपके देखा पेटी के अंदर कुछ डाला जाता है। तो वो कौन सी हमारी, या तो एथिलीन होता है या क्या होता है हमारा, एथिलीन या एसिलीन गैस क्या फलों को कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी का शुद्धतम रूप होगा। तो पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है, बरसात का जल या अशुद्ध जल जो होता है हमारा, कौन सा पानी का शुद्धतम रूप कौन होता है हमारा, तो बरसात का जल हमारा पानी का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सोडियम
का सामान्य नाम है। सोडियम कार्बोनेट को हम किस नाम से जाना जाते हैं? तो दोहने का सोडा, ठीक है, दोहने का सोडा के नाम से हम किसे जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो खाने वाला सोडा क्या होता है हमारा? कास्टिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है। बेसिक सा क्वेश्चन था। सीधा चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्टिमर, विल्लर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता तिथि क्या थी? तो मार्टिमर, विल्लर और स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता को क्या माना है? 1500 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व से क्या 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। कई विद्वानों ने क्या माना? 1750 से 2300 ईस्वी पूर्व के मध्य ये क्या रही होगी? सभ्यता रही होगी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता देखें तो दो स्थल हम पे मिलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बड़े प्राचीन नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके साथ साथ गुजरात में पड़ता हमारा लोथल आएगा। किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना भोगवा नदी के किनारे गुजरात में हमारा क्या पड़ता है? लोथल से हमें क्या? माप प्रणाली, तोलने और मापने के क्या मिलते हैं? चिन्ह मिलते हैं। इसके साथ साथ आपने एक देखा धौलावीरा से जल के उन्नत प्रबंधन कहाँ पे मिला? तो धौलावीरा मिला। हल के साक्ष्य कहाँ पे मिला? मिट्टी से बना हल कहाँ पे मिला हमारा? तो बनावली में, ठीक है। तांबे का रथ कहाँ पे मिला? तो दयामाबाद हमारा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं से हमें क्या? तांबे का रथ मिला है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? पूना पैक्ट या पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। ये समझौता हमारा कब हुआ था? तो समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। ऑप्शन सी दिख रहा, तो उसी दिन इसे क्या? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्या था? 24 सितंबर 1932 को देखना। 1932 में भारत में परिस्थितियां देखना। तो भारत में हिंदू नेताओं के बीच एक नए अधिकारों को प्रदान करने वाला समझौता, यानी दलित समझौता कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? निम्न जाति के हिंदुओं समूह को तब अक्सर अछूत कहा जाता है, ठीक है। उस टाइम निम्न जाति का जो हमारा समूह होता था हम उसे अछूत के नाम से जाना जाता था। तो क्या होता है कि पूना समझौता हस्ताक्षर हुआ था 4 अगस्त 1932 को। क्या हमारा था? सांप्रदायिक पुरस्कारों की सांप्रदायिक पचांग की घोषणा हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो क्या था? ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव था जो कि विभिन्न विधानसभाओं में विभिन्न समुदायों को हल करने वाले प्रयास में सीटों का आवंटन करता था, ठीक है। सामुदायिक पंचांग के नाम से इसे जाना जाता। खासतौर पर देखें तो क्या मैकडोनाल्ड घोषणा के नाम से इसे जाना जाता। खासकर दलित नेता हमारे कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का क्या किया था? समर्थन किया था और यह विश्वास दिलाते हुए कहा था कि दलितों को अपने हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने दलितों के लिए हिंदू मतदाताओं से अलग एक मतदाता के प्रावधान पर आपत्ति जताई, जो उनके विचारों में स्वतंत्रता के लिए भारत की बोली को कमजोर करेगा। हालांकि जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी, जो कब से किया था? 18 सितंबर से शुरू किया था। इसी के बाद जो अनशन कब तोड़ा? तो जब भीमराव अंबेडकर मान जाते हैं 24 सितंबर को, तो ये क्या मान देते? अनशन तोड़ देते। इसी को क्या कहते थे हम? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहना मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान देखना। सर सैयद अहमद खान ने एक बनाया था मोमडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज बनाया था, ठीक है। इसके साथ साथ अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें क्या? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी एकमात्र पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हीं का एक मूवमेंट चल रहा था, लाल कुर्ती आंदोलन पेशावर में। वीर चंद सिंह गढ़वाली ने इन्हीं के साथियों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया। वही कांड क्या कहलाता है? पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष। कितने आयु में होते रिटायर? 65 वर्ष। अगर ये आता हमारा हाई कोर्ट में आता तो हाई कोर्ट में कितना था? 62 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलना। टीकाकरण किसने शुरू किया था? टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो जॉनसन साल्क। किसने टीकाकरण शुरू किया था? तो जॉनसन साल्क दिख रहा आपको? जॉनसन साल्क ने क्या किया था? टीकाकरण की एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत की थी।
मुख्यतः एडवर्ड जेनर का नाम आएगा तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो किसने, एडवर्ड जेनर का नाम आएगा। यहीं से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, जॉनसन साल्क। जॉनसन साल्क ने किसके टीके की खोज की थी, पोलियो के टीके की खोज जो किसने की थी, वो जॉनसन साल्क ने की। अभी देखना WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है, कब किया है, तो 2015 में किया। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा है। देखना था हमें कौन सी एक शीत जलधारा है। पहला देखना गल्फ, ब्राजील की धारा, ब्राजील की तो गर्म जलधारा है, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में गिरती। गल्फ स्ट्रीम भी हमारी गर्म जलधारा है। ठीक है, अगुलहास भी हमारा गर्म जलधारा है। बेंगुलाहास की जो जलधारा है वो कैसी जलधारा हमारी, वो शीत ठंडी जलधारा है। ठीक है, बेंगुलाहास की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। अगर शीत जलधारा आपको याद रखना है तो सीधा सीधा याद ऐसे कर लेना, हम बोले ग्रीन बेगुला, हम बोले ग्रीन बेगुला केला क्यों फेंक रहा है, केला क्यों फेंक रहा है। ठीक है, तो हम बोले से हम बोल्ट की जलधारा, या हम बोल्ट की जलधारा, या इसे क्या कहते हैं, पेरुवियन जलधारा या पैरो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। हम बोल्ट या पैरो की जलधारा एक की है। तो ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है सारी की सारी। अब देखना कौन कौन सी है, तो एक तो हम बोल्ट की जलधारा, दूसरा हमारा ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीन से क्या है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, बेगुला से बेगुलाहास हो गया, केला से कैलिफोर्निया की जलधारा भी हमारी कैसी है, तो कैलिफोर्निया की भी हमारी ठंडी है। क्यों फेंक रहा है, क्यूरोशियो की जलधारा भी हमारी कैसी, ठंडी है। फेंक से देखना तो फॉकलैंड की जलधारा भी हमारी कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो सारी की सारी जलधाराएं हमारी कैसी थी, ठंडी जलधारा है। ट्रिक आपको सीधा सीधा ट्रिक याद रखना, हम बोले ग्रीन बेगुला केला क्यों फेंक रहा है, तो सीधा सीधा लगा लेना। ठीक है, बढ़िएगा फटक से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ पर किया गया, केवल सर्वोच्च न्यायालय में किया गया। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 127 के तहत क्या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या की जाती है, जब सर्वोच्च न्यायालय में काम बढ़ जाता है और न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 127 के तहत कुछ टाइम के लिए काम को निपटाने के लिए या काम को कम करने के लिए वहाँ पे क्या तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्ति का प्रावधान है। इसके साथ साथ देखना तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में आता है। ठीक है, बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 71वां क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है। तो इंटरनेट में प्रत्येक एक होस्ट कंप्यूटर के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहता है आईपी को, तो एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनना था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 चलना। 72 क्या कहता है हम पे, एक उच्च गति की स्मृति युक्त सीपीयू प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, उसे क्या कहलाते हैं, तो क्या होते हैं हमारे एक रजिस्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक उच्च गति की स्मृति युक्त सीपीयू प्रक्रिया में, तो सबसे जो स्मृति युक्त उच्च गति की रजिस्टर हमारा क्या सबसे तेज मेमोरी भी मानी जाती है। सबसे तेज अगर कभी देखना है तो हम सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी को कहते हैं, या हम क्या कह देते हैं कभी कभी अगर कैश मेमोरी हमारी उसमें नहीं है ऑप्शन में, तो मैं कह देता हूँ कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देखना, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है कहलाता है। ठीक है, 73वें क्वेश्चन पे चलना। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है उसे हम क्या कह देते हैं, वेब ब्राउजर। क्या कह देते हैं, वेब ब्राउजर। जैसे आपने वेब ब्राउजर देखना, जैसे मैंने देखा गूगल क्रोम, आप सर्च मारते ना अपने फ़ोन पे देखना, तो आप कहाँ पे जाते हैं, गूगल क्रोम देखा, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया। सफारी भी हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। सफारी हो गया, मोजिला फॉक्स हो गया, ओपरा देखा था आपने, ओपरा मिनी आपने देखा था, डक डक गो आपने देखा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपने वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा, वो वेब ब्राउजर है। ठीक है, इसके साथ साथ वेब ब्राउजर हो गया, विलादी हो गया, सैमसंग ब्राउजर हो गया, सबके सब क्या हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, यह सर्च इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे। एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म आना था, ये क्या आना था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी दिख रहा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक आता VGA, वीडियो ग्राफिक एरे, VGA, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, HTML। ठीक है, एक आता STTP,
HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कभी याद आएगा और क्या क्या फुल फॉर्म यहाँ पे आती है, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB। अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। उत्साह के क्षणों में जो सबसे अधिक, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जोश दिलाता है या गुस्सा दिलाता है हम पे, वो कौन सा हार्मोन होता है, हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। आपने देखा कि कई लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, जो हंसते रहते हैं, खुश बड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन आता है, तो वहाँ पर एक आता है डोपामाइन। डोपामाइन आदमी की खुशी के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है, तो डोपामाइन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। 76वें क्वेश्चन पे देखना, तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, पौधों की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष हमारा किससे था, टीकाकरण से, या मैं सीधा सीधा कहता हूँ प्रतिरक्षण से मिशन इंद्रधनुष। देखें तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में टीकाकरण से संबंधित 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है, जैसे आप लोग भी अभी देख रहे होंगे, अगर कुछ कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना, पहले देखना सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय हमारा उदारवाद का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से लिया, रशिया की क्रांति से लिए। तो रशिया की कैसे हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवाद में है वो। ठीक है, सामाजिक, राष्ट्रवादी और समानता का कहाँ पे, हमारे समाजवादी। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बात करता है वो कौन करता, हमारा उदारवाद करता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अगर नहीं भी आ रहा तो बायोलॉजिकल आप इसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 679 देखना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो 3 जगह हमारे समांतर सरकारें बनी थी। बलिया हो गया, मैदानपुर हो गया और सतारा में हो गया। तो सबसे पहले समांतर सरकार कहाँ पे बनी थी, बलिया में बनी थी। ठीक है, बलिया में किसके नेतृत्व में बनी थी, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समांतर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी कहाँ पे बनी थी, हमारे मैदानपुर में। मैदानपुर छोड़िए, सतारा पे आया था ना, सतारा पे किसने, YV चौहान के नेतृत्व में क्या बनी थी, हमारी समांतर सरकार बनी थी। बढ़ेगा 80वें क्वेश्चन पे। 80वां क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट जजमेंट किसकी चित्रकला थी, किसका चित्रकार कौन थे, तो किसकी पेंटिंग थी, हमारी माइकल एलेंजो की थी। अगर ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, इनका फेमस चित्र कौन सा आता है, मोनालिसा। ठीक है, जियाटे दिख रहा है। पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जनक माना जाता था, उसको किसे माना जाता था, जियाटे को चित्रकला का जनक माना जाता था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाइब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सर्जित किया गया था, तो बहराम शाह, अलाउद्दीन बहराम शाह के टाइम पीरियड पे नाइब मुमलिकत का पद सर्जन किया गया था। राजा की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए यह पद किसका सर्जन किया गया था, बहराम शाह के टाइम पीरियड। फिर अगला देखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी होता था वो किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, हमारा सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। या मैं से क्या कहता हूँ, कोषाध्यक्ष कौन था, तो कोषाध्यक्ष कौन होता था हमारे राजकोष का, तो सन्निधाता। अगर आता समाहर्ता तो हमारा क्या था, ये क्या था, हमारा कर विभाग का हमारा प्रमुख कौन होता था, समाहर्ता। अगर आता देवारिक, राज दरबार में जो आने जाने वालों पे नज़र रखता था वो कौन था, हमारा देवारिक। आपने देवारिक का त्यूरी काल में पढ़ा था। कर्मांतिक जो उद्योग और व्यवसाय पे जो नज़र रखता था वो कौन था, हमारा कर्मांतिक था। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखना, एक आता था खंडपति, जो जंगलों और खनिजों की देखभाल करता था वो कौन सा, हमारा खंडपति होता था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, INA फौज का गठन भी कहाँ पे किया था, सिंगापुर में किया था। वहीं से कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 84वां क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। भारत में धान का कटोरा हमने देखा था उड़ीसा वाले क्षेत्र में, कौन सा हमारा, तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा को हम भारत में क्या कहते हैं, धान का कटोरा। इस क्षेत्र में धान की खेती अत्यधिक की जाती है और सबसे ज़्यादा भारत का धान उगाया जाता है इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो धान का कटोरा। अगर आएगा चीनी का कटोरा किसे जाना जाता है विश्व में, तो चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है, क्यूबा को। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था, तो पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था, हमारा कपास का पौधा पहला ट्रांसजेनिक
उत्पादित पौधा था। अभी देखना आपने बीटी तंबाकू का पौधा, सॉरी, पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था हमारा? तंबाकू का पौधा हमारा क्या था? पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कभी बीटी कपास, बीटी कॉटन। तो बीटी कपास में देखना तो बेरिजरस थेरिजस, तो मतलब सीधा सीधा ये बैक्टीरिया होता है। बीटी क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया होता है। ये हमारा किसमें आ गया? पटवारी में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? भारत में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी वो कब लागू की गई? कब थी हमारी? तो 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 से कौन सा योजना चला था? तो स्वच्छ भारत अभियान। कब से चला था? 7 जुलाई 2016 से कौन सा अभियान चला था? तो नमामि गंगे अभियान चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। भारत का जो परमाणु सिद्धांत है इसमें क्या क्या सिद्धांत संभाला है? पहला देखना, पहल ना करना। भारत कभी भी किसी भी परमाणु के लिए पहल नहीं करेगा। भारत कभी भी किसी देश पे पहले अटैक ना करने की भारत ने क्या खाई है? एक नियम बनाया कि हम किसी भी देश पे हम अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई देश हम पे परमाणु हथियार करेगा तो हम फिर अटैक करेंगे उस पर। दूसरा देखना, भारत ने एक तरफा प्रतिबंध, ये भी सही बात है। न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, भारत क्या करता है कि न्यूनतम विश्वसनीय निवारण पे भी विश्वास करता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनना था। इसमें क्या था? भारत ने जो सम्मिलित सिद्धांत में सम्मिलित किया है, पहले तो पहल नहीं करना। दूसरा, भारत ने एक तरफा क्या लगा रखा? प्रतिबंध लगा रखा कि कोई भी देश पहले आक्रमण करेगा तभी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। भारत कभी भी पहला क्या नहीं करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। तो इसे क्या कहता है? एक तरफा प्रतिबंध भी कहते हैं। दूसरी बात क्या कहता है? न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, मतलब जब जरूरत होगी तभी भारत इस्तेमाल करेगा। आइंदा भारत क्या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 88वां क्वेश्चन पे चलना। 88वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी हमारे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने है क्या? पंचायतों के न्याय पंचायतों के गठन के क्या की थी? सिफारिश की थी। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहता? राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह पे क्या पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दो स्तरीय पंचायतों की बात की थी। एक था मंडल स्तर पे, दूसरा क्या था हमारा? जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर दो प्रकार की पंचायतों का उल्लेख किया था। इसके साथ साथ देखना, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बैठती है। इसी के सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर पड़ता हमारा राजस्थान में, नागौर से ही पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन देखना, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया? तो आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 का 4 में क्या दिया गया? ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। अगर कभी भी आएगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कहाँ पे है? तो 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है तो क्या? अल्प रोजगार तो देखना, मुद्रास्फीति, बचतों की निम्न स्तर। भारत में एक समस्या है जो गणना की समस्या है, वो कौन? हमारा गैर मौद्रीकृत उपभोग भारतीय राष्ट्रीय आय में गणनाओं में समस्याओं में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रिम्स का पूरा नाम क्या होगा? यह था हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेजर के नाम से ट्रिम्स को जाना जाता है। कभी भी आएगा ट्रिम्स, 2 पद आता है यहाँ पे, ट्रिम्स और ट्रिप्स। ट्रिम्स और ट्रिप्स किससे संबंधित है? तो WTO से। ठीक है, व्यापार से संबंधित हमारे ये दोनों पद मिलते हैं। कभी भी आएगा WTO का गठन कब किया गया? तो 1995 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कब स्थापना हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 92 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तांबे का जो मिश्र धातुओं का जोड़ा है वो क्या था हमारा? पीतल और कांसा। कभी आएगा पीतल किसके योग से बनता है? पीतल। तो आपको याद रखना पिताजी। ठीक है, पीतल, तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? ऐसे आएगा इलाका, इस्पात, इसे इस्पात किससे बनेगा? लोहा और क्रोमियम से क्या बनेगा? हमारा इस्पात बनेगा। तो हम क्या कह देते हैं? इलाका से इसको याद करते हैं। वैसे हम पीतल को हम किससे याद करते हैं? पीतल किसका मिक्सचर है? तो पिताजी से। ठीक है, पिताजी मतलब पीतल, जो मतलब जस्ता और कौमल पिताजी। ठीक है,
पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधताओं का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्या जाता है? इन सीटू संरक्षण के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में हमारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा क्या था? सही आंसर था। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक मछली है? सॉरी, यहाँ पे होना था कौन सी मछली नहीं है, तो हमारा कौन सा आना था? सिल्वर फिश। सिल्वर फिश हमारी मछली नहीं होना था, बट क्या होना था? हमारा कीट होना था। बाकी स्टार फिश आपने देखा जो स्टार की तरह बनी होती है, स्टार फिश, कैटल फिश भी आपने देखा था, डॉग फिश भी आपने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक धान की खेत में वायुमंडल या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर सकता है? तो देखना, वायुमंडल नाइट्रोजन का जो धान के खेत में स्थिरीकरण करेगा वो कौन सा करेगा? हमारा पेनिसिलियम क्या करेगा? धान के खेत में वायुमंडल का स्थिरीकरण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 96वां क्वेश्चन। दही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यरत रहता है? दही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यरत रहता है? दही हमारे किसके सहयोग से बनती है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस से हमारी क्या बनती है? दही बनाता है। नामक बैक्टीरिया क्या बनाता है? दही बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे देखना, 97 पे देखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होने वाला जल प्रदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? सीधा सीधा आपको याद रखना किससे होगा? तो नाइट्रोजन से, नाइट्रेट से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम किसकी पूर्व सूचना या भविष्यवाणी से संबंधित है? तो जब भी तापमान और वर्षा की हमें कभी भी पूर्व सूचना देनी या भविष्यवाणी करनी है तो हमारा क्या वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम इसकी क्या देता है? जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित होती है? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984। मिंक से याद रखना, मिंक मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984 भोपाल। ठीक है, भोपाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 100वां क्वेश्चन। भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित किस राज्यों की एक संयुक्त उद्यम है? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन चारों की संयुक्त परियोजना हमारे कौन से? भांगड़ा नागल विद्युत परियोजना। तो ये था दोस्तों पार्ट 2 हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो आपका तो एक जगह शेयर कर दीजिएगा, अपना कमेंट में बताइएगा मुझे अगली वीडियो मुझे किस पे बनानी चाहिए। तब उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।